नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग का संबोधन करने के लिए बार बार मौका मिल रहा है मेरे को। और मूल रूप से जो परम उद्देश्य प्राप्ति है हमारा जीवन का, उसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। भगवान को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका प्रयास होना चाहिए। आपका प्रयास होएंगे, आप भगवान के नज़दीक जाने के लिए एक स्टेप आगे जाएंगे ना, तो भगवान हजारों स्टेप आपके आगे आते हैं। मूलभूत रूप से यह हमारा तीसरा क्लास है। हम श्रीमद् भगवद गीता का आज दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहला दिन हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता हम क्यों पढ़ना चाहिए, वास्तविक यथार्थ चीज क्या है श्रीमद् भगवद गीता। पहला दिन का कुछ याद है? श्रीमद् भगवद गीता में कितना विषय वस्तु है वो चर्चा भी किए थे हम लोग। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। कितना श्लोक है? 700। कितना पाठ है श्रीमद् भगवद गीता में? 3 पाठ। 18 अध्याय 3 पाठ। 6 अध्याय कर्म षटक बोलते हैं, दूसरा 6 अध्याय को भक्ति षटक बोलते हैं, और तीसरा 6 अध्याय को ज्ञान षटक बोलते हैं।
ये चीज है, यही चीज हम लोगों को क्या होते हैं, मूलभूत रूप से हमारा जो चेतना है वो कलुषित हो गई है। जैसे कि कपड़ा सफाई हो जाते हैं ना, कपड़ा गंदा हो जाते हैं तो सफाई करते हैं ना, साबुन लगा के अच्छा से सफाई करते हैं। जब हृदय में मैल जमा हो जाएगा तो कैसे सफा करना चाहिए? भगवान का नाम से। चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जना महादावा अग्नि निर्वापन। चेतो दर्पण, चेतो दर्पण मतलब चित्त रूपी दर्पण है ना, मैल हो गया ना अंदर है, बाहर तो सुनेंगे नहीं, सुनते हैं बाहर भी नहीं, बोलिए अंदर आएंगे क्या मुश्किल। तो जो चीज है चेतो दर्पण, जो चित्त रूपी दर्पण है, उसको सफाई करने के लिए क्या है, एक कलयुग के एक ही साधन है, हरे नाम। जो हरि के नाम जपते हैं उसका चित्त रूपी दर्पण धीरे 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 सफाई होता है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान का जो साख्य थे, भगवान का जो परम प्रिय मित्र थे अर्जुन, भगवान का फुआ का लड़का था और उसका सखा था, स्वयं नारायण के रूप में जो भगवान आए थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण थे और नर स्वयं अर्जुन थे। तो उसके साधन से उसको पात्रता बना के जो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में जो अभिलेख किए हैं, वो चीज़ को समझने के लिए और हमको भी कुछ भक्ति में डेवलप हो गए, इसलिए हम सब मिलके 10 अमला जोड़ के, 2 हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको भी थोड़ा ज्ञान प्रदान करिए हमारा ये भव सागर से तरने के लिए। तो मेरा पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिएगा सवाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण हृदयं गीता संसार मलनाशिनी ज्ञानं भक्ति मुक्तिदात्री गीता देवे नमस्तुते। हरे कृष्ण। सबसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और जो भगवान बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जो तात्पर्य बीत रहे हैं, वो चीज़ हम कुछ समझ पाए। तो अगला सप्ताह में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक शुरुआत किए थे। तो पहला श्लोक कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र किससे बोल रहे हैं? क्या पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्र जमा हुए युद्ध की इच्छा लेकर। क्या की इच्छा लेकर? युद्ध की इच्छा लेकर। मेरा और पांडु का पुत्र ने क्या किया? किससे पूछे? संजय से। संजय आज से जवाब दे रहा है ना? हम चर्चा किए थे मामा का कहने का अर्थ क्या है, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है, तात्पर्य से भी कुछ बात हम लोग चर्चा किए थे। तो आज संजय बोलते हैं, मेरा पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिएगा।
संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवर्विता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवर्वित पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवर्वित पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कोई दोहराएंगे, प्रयास कीजिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवर्वित पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता हरे कृष्ण। दोहराएंगे। संजय वाच दृष्ट पाण्डवानीकम् बुद्ध्युं दुर्योधनं तदा दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसमय वचनम् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवर्वित पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् महती आचार्य महतीं तत्मुम् आचार्य महतीं च बुद्धायां दुरुपत्युत्रं व्यूढां दुर्योधनपुत्रेण तव विशेष्य धीमता तव शिष्येन धीमता। देखिए, इसको पढ़ने के लिए संस्कृत पूछे थे कि संस्कृत पढ़ने के लिए मुश्किल है, तो शब्दार्थ में देखिए श्री प्रपद बड़ा अच्छा से शब्दार्थ में एक ही एक शब्द का अर्थ है। तो स्टार्ट में हम ऐसे जैसे कि संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् और श्लोक सुनने के लिए भी प्रयास है। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद का। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरा श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इधर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संजय कौन थे? उस दिन हम लोग जानकारी चर्चा किए। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र का स्वकीय सचिव अथवा उसका सारथी भी थे और उसका बहुत नजदीक का नातेदार भी थे। नातेदार के मतलब उसका सब कुछ जानने वाला था। सारथी का मतलब क्या था? सब कुछ जानने वाला होता है। स्वकीय सचिव का मतलब होता है कि वो आपके बारे में, आपका नजदीक का आदमी है ना, वो सब कुछ जानते हैं। आप क्या खाते हो, क्या बैठते हो, कैसे बात करते हो, किसके साथ आपका अच्छा संबंध है, किसके साथ खराब संबंध है, ये सब कुछ वो जानते हैं। तो संजय को मालूम नहीं था क्या धृतराष्ट्र राजा है? मालूम था, लेकिन इधर दुर्योधन को राजा क्यों बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं ना, क्या बोला? राजा वचनम अपरगिता। इधर धृतराष्ट्र किसको? संजय से सवाल किए थे ना, तो संजय जवाब दे रहे हैं कि राजा जाके, मतलब इधर देखिए अनुवाद में भी देखिए, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। किसी को आइडिया है दुर्योधन को राजा क्यों बोले गए इधर? ये राजा दुर्योधन को राजा घोषित किया हुआ था ना युद्ध सेना में उसको। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र के जगह पे कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? दुर्योधन। तो उधर कौन राजा था? दुर्योधन। इसलिए देखिए बुद्धि होते थोड़ा तरतीब करना चाहिए कि क्यों बोला, सवाल उठाना चाहिए ना। आप हर श्लोक पे एक सवाल उठाएंगे आपको जवाब मिलेगा तो और रस आएगा उसका। दूसरा चीज इधर बोल रहे हैं कि अपने गुरु के पास जाके ये शब्द, उसने ये शब्द कहे। गुरु के पास गए। दुर्योधन का ही गुरु था क्या वो? द्रोणाचार्य जी गुरु वंश का गुरु था, पूरे वंश का था। सही है ना? पांडव का भी था और कौरव का भी था। देखिए ये गलत बोल रहे हैं हम लोग। कौरव मतलब क्या है? पांडव भी है और दुर्योधन भी है। लेकिन इधर धृतराष्ट्र बोल दिया मामा का पांडव सचैव, इसलिए हम कौरव और पांडव बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो वो कौरव वंशी का राजकुमारों का सैनिक विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य गुरु थे। ये चीज, पहला चीज ये समझिए। अब देखिए तात्पर्य बड़ा अच्छा से श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं। हम तात्पर्य पढ़ेंगे दोनों श्लोक का, बाद में फिर आगे चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तीसरा श्लोक में दुर्योधन किससे बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहते थे। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला कि द्रोणाचार्य को वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसके सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से
हार हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या क्या किया। इसमें 2 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक एक पार्ट है। हरे कृष्णा प्लीज प्रभु जी। 2 श्लोक से 11 श्लोक तक एक पार्ट है। इसमें संजय द्वारा दुर्योधन जो जो किए वो चीज किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और अपना सेनानी को भी और पांडवों को सेनानी को भी परिचय देते हैं। किसके पास जाके? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास। देखिए कितना बुद्धिमान है। जो गुरु है उसके बारे में मालूम नहीं है क्या? सब शिष्य कितना पानी है उसको मालूम है। दुर्योधन का हार का जो मेन कड़ी था ना, यही पे था। गुरु अपज्ञा। दुर्योधन जो करने के लिए जा रहे हैं ना, वो गुरु अपज्ञा करने के जा रहे हैं। तो तर्क पूर्ण जो सवाल होते हैं ना, तर्क से नर्क जाते हैं। पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर है ना, तथा तथा का जो 5 अक्षर आते हैं, तो पहला त है और अंतिम का क्या है? न। वही है। त के जगह पे ना आ जाएगा तो क्या होगा? तर्क से नर्क मिलता है। तर्क भी क्या होना चाहिए? स्वयं भगवान बताते हैं कि जो तर्क करेंगे ना हम, वो प्रश्न नहीं होना चाहिए, परिप्रश्न होना चाहिए। मतलब हमारा ये दैहिक लाभ के लिए नहीं, हमारा आध्यात्मिक लाभ और आत्म साक्षात्कार के लिए सवाल होना चाहिए। किसी को जांचने के लिए नहीं। हो सकता है आप बहुत दफा भगवत गीता पढ़े, बहुत श्लोक याद किए, बहुत कथा सुने, लेकिन कभी कभी जाते हैं तो प्रश्न हमारे कहते देखते हैं हमें प्रभु जी कैसा सवाल देते हैं, हमारा जवाब कर। ये है तर्क हो गया। लेकिन आप सच में भगवान कौन है, भगवान के अस्तित्व में कौन कौन आते हैं, वास्तव भगवत गीता का उपदेश क्या है, ये चीज करोगे ना, ये हमारा क्या होता है? धुलाई होता है, हृदय का धुलाई होता है। इसको बोलते हैं परिप्रश्न। तो यही चीज दुर्योधन उल्टा कर रहा है। गुरु के पास जाके क्या कर रहे हैं? जो चीज नहीं बताना चाहिए वो चीज बता रहे हैं। मालूम है उसको तो भी वो बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा से तात्पर्य भी लिखते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। हम अभी गायन ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। ओम अज्ञान, हम अज्ञान के अंधकार में पड़े, और जो गुरु महाराज का कृपा होएगा, ये दृष्टि जो अंधकार से भरे हैं, इस पे हमको काजल लगा देगी ज्ञान का, तो हम देखने लगेगा अच्छे अच्छे अच्छे। लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे? दोनों तरफ से गेल गुजरा थे। हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, श्री प्रभुपाद बोले इसलिए धृतराष्ट्र हमसे बहुत ऊंचे आदमी थे। हाँ, आगे बोलते हैं श्री प्रभुपाद भी, वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे। ध्यान दे रहे बात के? कहावत है ना, जैसा होएगा बाप वैसा होएगा बेटा। लेकिन कभी कभी बेटा आगे निकल जाता है। लेकिन विदुर जी कितना दफा बोले कि आप दुर्योधन को तो बड़ा होने ही नहीं दिए,
महाभारत पढ़ेंगे तो कहानी याद आते हैं, आरवी चोपड़ा का महाभारत देखेंगे तो ये बहुत बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो आप दुर्योधन को अभी बड़ा होने ही नहीं दिया, वो किसका साथ लगा दिया? शकुनी के साथ, है ना। आगे फिर श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, देखिए मामले मन देते, उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। कभी कभी होते हैं ना, जैसे कि हम लोग को अभी अच्छा नहीं लगते हैं, क्या अच्छा नहीं लगते हैं? भक्ति करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे कि अभी भी जाते हैं ना, तो गाड़ी ऐसे इधर से यू टर्न लेना चाहिए था, निकल जाते हैं, तो फिर दूसरा यू टर्न आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, फिर बीच में सिग्नल पड़ सकता है, हो सकता है बीच में दूसरा रास्ता भी मिल सकता है, लेकिन एक जगह पे आने के लिए फिर यू टर्न लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग यू टर्न लेना चाहिए तो उधर से छोड़ गए, भूल गए, है ना। हम क्या अस्तित्व होना चाहिए, हमारा अस्तित्व क्या है, भूल गए, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगा। यही चीजें बता रहे श्री प्रभुपाद जी। वो पांडवों से समझौता नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा थे। क्यों पवित्र थे? वो सदैव भगवान के पक्षधर थे, वो धर्म की नीति पे चलते थे। आगे श्री प्रभुपाद बोले, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। कभी कभी होते हैं ना, रंजीत प्रभु कितना दफा बोलते हैं, चलो एक दफा मंदिर चले जाए, समझ रहे हैं ना। मंदिर चले गए, मंदिर जब जाओगे आप तो पूरा भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, प्रसाद तैयार कर रहे हैं, तो आपका जो मेंटालिटी होएगा ना, क्या जैसे अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं तो बाहर का बात भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि अच्छा संग कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र का ये भी शंका था कि हो सके कि वो कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है, उसका प्रभाव में आकर समझौता न कर ले, ये शंका भी उसको हो रहा है। इससे क्या बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र भी कुछ समझदार थे, राजा थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में कुछ तो है। आगे फिर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। किसका प्रश्न का? धृतराष्ट्र का प्रश्न। उसका निश्चय क्या था कि हमारा पुत्र का ही विजय होना चाहिए, लेकिन संयोगवश क्या करेंगे, आशा किए हुए सब कुछ आशा पूरा नहीं होते कभी, क्योंकि हमारा पात्रता, हमारा योग्यता नहीं होते वो प्राप्त करने। आगे फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहन करना चाह रहा था। कौन? संजय। संजय जी निराश राजा को प्रोत्साहन देने। क्या प्रोत्साहन देते हैं? उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थानों के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। ये गाली दे रहे हैं, बेवकूफ, तू जितना बेवकूफ है ना, तुमसे 1000 गुना बेवकूफ तेरा लड़का है, क्योंकि उसको मालूम है वो युद्ध करे बिना नहीं रहे, वो भीम से मरे बिना उसको सुख चैन नहीं होगा, चैन नहीं रहेगा। कैसा होते हैं, जैसे कि अभी देखो, अभी एक होड़ चला, अभी मैक्सिमम आदमी चाह रहे हैं कि 22 तारीख हम भी पहुंचे, किधर? अयोध्या धाम। लेकिन बहुत बाउंड्री है, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन बहुत आदमी सोच रहे हैं कि हम जाए, तो भी आदमी लोग प्रयास करें, चला जाएगा। कभी कभी होता है ना, कौन सा महीना में गंगा स्नान होते हैं? ये कार्तिक पूर्णिमा में ना, तो चले जाते हैं, गांव के आदमी लोग चले जाते हैं साथ साथ में। तो चलो क्या करेगा, हम भी साइकिल लेके चले जाते थे। हमारा घर से गंगा स्नान करने के लिए 50-60 किलोमीटर होता था, उस टाइम में चले जाते थे। गंगा स्नान करने के लिए चले गए, गंगा स्नान करके निकले, आप वो किनारे पे फिर माछ मछली रखे रहते थे, अच्छा से खा लेते थे। समझ रहे हैं ना? ये चीज क्या होते हैं, कोई चीज अच्छा जगह पे भी जाके आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे एक ऋषि थे, अभी इधर तो नहीं मिलता है, हमारा मुल्क में बहुत मिलता है, ये चौक चौराहा बहुत गंदा, जो होटल का होगा, घर का होगा, सभी गंदा जमा कर देते हैं, सही है ना। वो गंदा में एक कुत्ता वो बीच बीच के खा रहे थे, साथ में एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा की नजर पड़ गया कुत्ते पे, देख रहे हैं, महात्मा मुस्कुरा रहे। अब रास्ते पे आदमी जाते हैं, चौराहे पे है ना, आदमी जाते हैं आते हैं, तो बोलते हैं महात्मा कैसा पागल है, वो कुत्ता को देख के हंस रहा है।
अब 10 आदमी के 15 आदमी के पूछी को सवाल होते हैं ना, भाई क्या चीज़ है, क्यों हंस रहे हैं आप, ये कुत्ता को देख के, ये देखो इतना गंदगी पड़ा है, क्यों हंस रहे हैं आप। महात्मा जी बोले ये कुत्ता देखो कितना गंदगी में है, लेकिन इसका दांत देखो कितना सफेद है। समझ रहे हैं ना। हमारे नेपाली में कहावत है, फूलको आँखा मां फूलै संसार, काराको आँखा मां कारै संसार। मतलब फूल के नजर जो होते हैं ना, तो फूल ही दिखाई देते हैं। आप कारा के नजर से देखेंगे, काट के नजर से देखेंगे तो कांटे ही दिखाई देंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना तो हर चीज हमको अच्छा दिखेगा। दो दोस्त था, एक उठा सुबह बोला हरे कृष्णा कितना अच्छा दिन है आज बहुत अच्छा से माला भी जप कर लेंगे, काम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दूसरा उठा, देखे धूप लग गए, ओहो आज भी उठने के लिए ढीला हो गया, देखो अभी कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन उठा, देखे सिम 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 बारिश हो रही है, बहरीन का मौसम तो पता नहीं चलता है ना, कभी कभी बारिश भी होने लगती है। फिर वो दोस्त बोले हरे कृष्णा कितना अच्छा दिन है आज, कितना अच्छा बारिश हो रही है, भगवान कितना अच्छा दिन दिया, आज भी काम बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बहुत काम अच्छा हो। फिर दूसरा फ्रेंड उसका उठे, बोले देखो कल धूप लग रहा था, आज बारिश हो रही है, फिर सो गए। कंपनी में ढेरी भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, क्या उधर सैलरी का टाइम में घर से कल आएगा ना, तो काम करेंगे तब तो पैसा आएगा ना। कहने का मतलब कि जब आप उठते हो, जब जागा तब सवेरा कहे जाते हैं ना, जब उठते हो तब भगवान को आप धन्यवाद दीजिए, हे भगवान ये नया दिन जो मेरे लिए दिए हैं आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि सोने का मतलब है कि सो के जब आप जागते हो ना, उस दिन आपका नया जीवन है। नहीं तो बहुत ऐसा है, हम सुना है कि रात में सोते शोर में नहीं उठता। इसीलिए हर क्षण हम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, यही चीज श्रील प्रभुपाद द्वारा संजय के मार्फत से हमको बता रहे हैं कि पवित्र स्थान में जाकर भी कितना चेतना हमारा कलुषित होता है कि हम पवित्र नहीं हो पाते। उधर भी जाएगा तो बीवी को याद आएगा, बच्चा को याद आएगा, ये याद आएगा, वो याद आएगा, तो थोड़ा देर के लिए हम ऐसे करें। यही चीज बता रहे आगे। फिर बता रहे हैं, उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडव की सेनाओं को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति को अवगत कराने के गया। वास्तविक, एक चीज को पकड़िए, वास्तविक चीज है तो अवगत कराने की क्या जरूरत है। अभी बोलेगा कितना टाइम हुआ, कोई बोला 9 बज गया, 8 बज गया, तो विश्वास करना चाहिए। और जब विश्वास नहीं तो पूछते क्यों है ना। तो यही चीज है, वास्तविक स्थिति को द्रोणाचार्य को भी मालूम था ना वास्तविक स्थिति क्या है और क्या होने वाला है। फिर वो बताने के लिए जा रहे हैं, मतलब संजय है उसको उत्साह देने के लिए जा रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र। अभी शुरुआत हुए, आगे चलिए। फिर देखिए क्या बता रहे हैं। फिर यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। सेनापति राजा के पास आते ना, सही है ना, कि राजा जी ऐसे ऐसे स्थिति है, ये हम आपको अवगत कराते, लेकिन उल्टा हो गया इधर। इसीलिए बोला द्रोणाचार्य के पास जाकर जो दुर्योधन की है ना, उसको बोले जाते हैं गुरु अपज्ञा। हम लोग सदैव गाते, क्या गाते हैं? गुरु मुख पद वाक्य चित्ते करिए क्या आरण करी हम आशा। जो गुरु का जो मुख का जो उपदेश होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होते हैं। इसीलिए गुरु को हमको मानना चाहिए। अतएव दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। अभी का राजनीति के क्या होते हैं, अभी का जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमसे गुजर कर कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में वो होते हैं क्या? सबको मान, लेकिन क्या करेंगे, फिर वोट के दिन आएगा तो हम जिंदाबाद जिंदाबाद करके जाते हैं, है ना। तो किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना को देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। आंतरिक रूप से दुर्योधन को भय भी था। कितना सेनानी थे दुर्योधन के पास? 11 अक्षिण। पांडवों के पास कितना था? 7 अक्षिण। मतलब 4 अक्षिणी सेना ज्यादा था उसके पास।
फिर द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अश्वत्थामा जैसा, स्वयं कृपाचार्य जैसा, उसके पास इतना अच्छा, ये लोग अमर है। भीष्म पितामह अमर है ना, उसका दिल करेगा तो मरेगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं मरेगा। स्वयं द्रोणाचार्य जी वो भी अमर है, कृपाचार्य जी अभी तक जिंदा है, अश्वत्थामा भी अभी तक जिंदा है ना। तो इसका पास इतना भी था। देख लो क्या होते हैं, जब हम गलत रास्ता पर चले जाएंगे ना, तो कितना भी अच्छा चीज रहेगा हमारा वो काम को नहीं आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? लेकिन तो भी आज का दिन ड्यूटी हो गया, कल जाएगा 2 घंटा ओवर टाइम लगा लेंगे, लगाना चाहिए। कथाकार बोलते हैं 2 चीज बनाइए अपने जीवन में, कब तक अथवा कितना तक। कब तक का मतलब अपना उम्र का कितना साल तक, 40 बरस, 45 साल, या 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। एक टारगेट, दोनों में से एक टारगेट बनाइए कि मैं अपना जीवन में 40 साल तक, अपना जीवन का 40 साल तक काम कर। अब भगवान कितना दिन रहे वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक हमारा टारगेट होना चाहिए। 40 साल के बाद में हम अच्छा से अपना घर की गृहस्थी जितना होएगा करेगा और अच्छा से रुकेंगे। नहीं तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होता है एक टारगेट। जैसा आदमी लोग को जैसा कमाई होता है ऐसा टारगेट एक बनाना चाहिए, लेकिन हमारा इच्छा का कोई ठिकाना नहीं। आगे देखिए, तीसरा श्लोक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। द्रोणाचार्य का जो अच्छा चीज है, उसका कैरेक्टर जो है वो चीज बता रहे हैं। देखिए क्या बोला, हे आचार्य, कौन संबोधन कर रहे हैं? ये कौन संबोधन कर रहे हैं? दुर्योधन। ध्यान दीजिए, वो तो कहना चाहिए गुरु महाराज नमस्कार प्रणाम, वो सीधा बात कर रहे हैं। ये राजा है ना, इसीलिए वो बात कर रहे हैं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। ध्यान दीजिए, दुर्योधन भी चालाक थे। विशाल सेना को, फिर आगे देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, शिष्य बोलता तो पता चल जाता ना धृष्टद्युम्न था। द्रुपद डालने के लिए क्या उधर जरूरत था? हाँ? इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्यों? क्योंकि आप ही सिखाए थे उनको सेना में। फिर किसको? द्रुपद को, पुत्र को। द्रुपद के बीच में और द्रोणाचार्य के बीच में कुछ कहानी है, मालूम है आप लोग को? है ना? छोटकरी मुख बोलो, मालूम है? तो सरदर में क्या है, जब वो गुरुकुल में थे, एक साथ में थे, तो द्रुपद क्या थे? क्षत्रिय था। द्रोणाचार्य क्या थे? ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण तो 100% वो की शिक्षा देने वाला होगा, वो आचार्य ही होएगा, और द्रुपद तो 100% वो राजा ही होएगा। तो द्रोणाचार्य नहीं बोले कि हमको कुछ चाहिए, लेकिन द्रुपद बोल दिए। होते हैं ना कभी कभी बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाएगा तो हम बोल देते हैं भाई कुछ हो जाएगा तो थोड़ा बोलिएगा, हम भी हेल्प कर सकते तो करेंगे। तो द्रुपद बोल दिए। लेकिन क्षत्रिय वंश का जो सवाल है, जैसे कि हम अभी भी कितना बहुत लोग बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाए। ये क्षेत्रीय नियम, लेकिन वो द्रुपद उसका पालन नहीं किया। जब समय आया तो अपना मुंह फेर लिया, बोले तुम्हारा मेरा दोस्ती कैसा, हमारा तो स्तर नहीं मिलते। दूसरा दोस्ती भी था, स्तर नहीं मिला हुआ। कौन सा दोस्ती था? कृष्ण का और सुदामा का। वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मण था ना, वो भी राजा था, वो भी विप्र था। विप्र कौन थे? सुदामा। विप्र का मतलब होते जो वैदिक ज्ञान में प्रांगत होते हैं। द्रोणाचार्य भी वैदिक ज्ञान में प्रांगत थे, लेकिन भगवान कैसे उसको दोस्ती निभाया सबको पर मालूम, लेकिन उधर द्रुपद वो दोस्ती नहीं निभा सके। फिर ब्राह्मण थे, वो भी चुपचाप रह जाते ना द्रोणाचार्य जी। उसका भी होता है ना, कभी कभी कोई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते तो अच्छा नहीं देता, और वॉल्यूम बढ़ देते। द्रोणाचार्य की भी स्थिति वैसा होता। उसका भी हो गया कि क्योंकि उसका जो आंतरिक प्रॉब्लम था, समस्या था, वो होता है। जैसे बेटा को दूध नहीं पिला पाते थे, सब आदमी उसको सराहते थे। तो ये भी भौतिक संसार जो है ना, यही चीज है। आप अच्छा कपड़ा लगा के नहीं निकलोगे ना तो डेली बोलेगा, वही वो फाटा हुआ जिधर होता है उधर हम डालेंगे। लेकिन स्वयं हमारा बहुत ऐसा राजनीतिज्ञ हुए, बहुत ऐसा विद्वान हुए, तो सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन क्या हो गया? उच्च हो गया, विचार क्या हो गया? तुच्छ हो गया।
हमारे विचार में कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं बड़ा बड़ा घर बना लें। बाबा घर बना के क्या करोगे? हम कितना आदमी देखते हैं, हमारा बहुत ऐसा आदमी है घर में घर बना लेते हैं, बेटा बेटी कनाडा चले जाते हैं। इतना बड़ा घर है, घर में देखो भूत रहेगा ना आदमी रहेगा मालूम नहीं चलता। कितना आदमी को बच्चा घर बना लिया, बच्चा कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई किधर है, कोई किधर है। सेम चीज है ये। देखिए हम लोग पैसा खर्चा कर करके बेटा इंजीनियर बनाते, डॉक्टर बनाते हैं ना, लेकिन साधु बनाने के लिए कोई नहीं सोचते। जैसे पत्रीदास प्रभु जी हमारे नेपाल में प्रचार प्रसार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन के। वो रशियन है, वो बहुत बोनाफाइड आर्मी थे। वो सुनाते थे कि उसका जब वो एस्कोन में आए तो उसका माँ बाबा उसको बहुत गाली देते थे। उसका पिता गुजर गया तो उसको खबर भी नहीं किया। जब वो एक ऐसा माहौल आया कि उसका माता जी हमारा नेपाल में आने के लिए एक दफा उसका इच्छा हो कि हम बेटा के साथ मिले, वो संन्यास लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी। जब नेपाल एयरपोर्ट में आए ना तो पतिदास प्रभु जी नहीं आए। जब सुने कि प्रभु जी का माता जी आ रहे हैं तो एक अच्छा वाला जो मिनी बस होते हैं ना, जैसे क्वेस्टर होते हैं ना, वो क्वेस्टर में पूरा भक्त लोग गए उधर कीर्तन करते करते माता जी को लेने के लिए। माता जी बोले कि मेरा जीवन आज सफल हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं एक बेटा घुमाया, लेकिन मैं एक बेटा नहीं घुमाया, मैं लाखों बेटा कमाया। तो जब साधु संग करोगे, साधु बनाओगे लड़का को, साधु मतलब एक साधु, देखो हम बोले ना, आप कोई भी संप्रदाय में जाए, रामानंदी संप्रदाय में जाए, निम्बार्क संप्रदाय में जाए, अभी का साधु लोग इतना स्ट्रॉन्ग है, आप कोई विद्या ले सकते हो उससे, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक। आप लोग को मालूम है मायापुर, मालूम है, सुने हैं? अभी आप राम मंदिर का बात करिए, अभी अयोध्या में जो मंदिर बना, ये मंदिर हमारे दिमाग में आएगा क्या? तो वो साधु लोग ही बनाए ना। अभी कोई उसका प्रमाण अब 100 साल 200 साल में जाके भी ढूंढेगा तो ऑटोमेटिक उधर से मिल सकता है। वो एक दफा जीपीएस में डालेगा। ये टेक्निकल किधर से है? इसको बोलते हैं कि ये बुद्धि हमको भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, बच्चा लोग को पढ़ा लेते हैं, कोई अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, बोलते हैं क्या सेटलमेंट हो गया। माँ बाप को किधर डाल देते हैं? वृद्धाश्रम में। कितना कठोर चीज है। थोड़ा अच्छा से नजरिया डाल के देखिए। यही है ना, खरीद के बीस पाते हैं, लेकिन अमृत पाने के लिए कोई नहीं चाहते। आगे श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं। परम राजनीतिक, हम लोग द्रोणाचार्य को और क्या बोलता है, द्रुपद को कुछ चर्चा किए थे, क्योंकि उसका जो दोस्ती था वो हो गए थे। इसीलिए इधर ये चीज क्यों बता रहे हैं, शिष्य न धीमता, अंतिम श्लोक का जो अंतिम 2 शब्द है वो पकड़िए, यही चीज बता रहे हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य को दोष के इंकित करना चाह रहे थे। वही दोष दिखा रहे थे कि तुम जो दोस्ती किए थे ना द्रुपद से, उसी का लड़का देखो। आगे फिर बोलते देखिए, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य कुछ राजनीतिक झगड़ा था, वही झगड़ा था। ये गाय नहीं दिए थे, इसीलिए उसको वो हो गया था। इस झगड़ा के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को वध कर सके। ध्यान दे रहे, द्रोणाचार्य जानते थे कि भविष्य मेरे को मारेगा, तो कौन मारेगा? नहीं, धृष्टद्युम्न। ध्यान दीजिए, साधु का कर्तव्य क्या होते हैं आप श्री प्रभुपाद बता दे इस आगे। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु देखिए, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैन्य रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। लेकिन अभी का आप मास्टर है, आपका लड़का आपके क्लास में पढ़ते हैं, आपका लड़का पढ़ने में थोड़ा भुस्कोल है, नहीं आते उसको, आप किसको देखोगे? दूसरा विद्यार्थी को देखोगे, आप अपना लड़का को देखोगे। लेकिन इधर जान का बाजी है बाबा। जो कला मैं सिखाऊंगा, द्रोणाचार्य को मालूम था वही कला मेरे को काटने वाला है ना। लेकिन शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए,
ये भक्त का गुण होता है। द्रोणाचार्य जी भगवान का असल भक्त थे। तो भक्त का मतलब क्या होते हैं? जो अपने को छोड़ के निछावर कर दे सब कुछ भगवान के लिए, भक्ति के लिए। स्वयं श्री प्रभुपाद जी क्या किए? 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र हमारा माता पिता क्या करेंगे हमको मालूम नहीं है अभी तक है। 70 साल की उम्र में 40 रुपया भारतीय रुपया लेके किधर गए? न्यूयॉर्क सिटी में गए। वो बोला कि मेरा पैसा का जरूरत नहीं है, मेरे पास भगवत गीता है, भागवतम है। अब क्या बोले? दूसरा चीज भगवान का नाम। श्री प्रभुपाद जाते जाते 2 दफा हार्ट अटैक हुआ, मर गया। जब जिंदा हुए थे लिखे, बड़ो कृपा कैलो कृष्ण अधमेर प्रति। अधम के प्रति कृष्ण कितना कृपा किया तू मेरे को। 40 रुपया लेके वो न्यूयॉर्क में खर्चा नहीं किया, जब मुंबई का मंदिर बनाने लगे ना उधर आके खर्चा किया। अभी बोलते हैं कि हिंदुस्तान अथवा भारत का धर्म ले जाके श्रील प्रभुपाद विदेश में भेज दिए। एक दिन में जितना टर्नओवर इस्कॉन से होते हैं ना पर्यटन, भारतीय पर्यटन बोर्ड में, उतना दूसरा स्तर पर कभी नहीं होते। श्री प्रभुपाद का कमाई। इसलिए भगवान का नाम जपेंगे ना और भगवान का पक्ष लेंगे तो आपका पीछे पीछे क्या क्या आएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। यही चीज इधर बता रहे हैं। उसका कोई झिझक नहीं था क्योंकि वो भगवान का भक्त था और वो शिक्षा देने के लिए आचार्य था। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? द्रोणाचार्य। और दुर्योधन के साथ 2 प्रकार का संबंध था उसका। एक तो उसका ससुर का दोष हो गया और दूसरा इधर से गुरु हो गया, इसलिए उसका द्रोणाचार्य बोले जाए। आगे श्री प्रभुपाद, अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों की पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह की रचना की। समझ रहे हैं ना? वही चीज चल रहा है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को और इंगित किया जिससे वो युद्ध में सहज रहे और समझौता ना करे। फिर वो दुर्योधन उसको चाप दे रहे, समझौता ना करे। द्रोणाचार्य समझौता कर लेते पहले ही कर लेते, उसको मालूम था ना अर्जुन का विजय होगा। स्वयं संजय बोलते हैं ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्र शरीर विजय होती दुर्वादी तिरमति। अंतिम निर्णय देते हैं कि जिधर भगवान है और जिधर अर्जुन है विजय उधर ही रहेगा, दूसरा पक्ष में नहीं। आगे फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वो अपने प्रिय पांडवों के प्रति युद्ध में उदार न दिखा बैठे। कभी भी द्रोणाचार्य युद्ध में कंप्रोमाइजिंग नहीं किए, जितना करना था वो कर दिए। ये क्या नाम था सुभद्रा का लड़का का? अभिमन्यु को कौन मारा? ऐसा सीधा देखेंगे तो द्रोणाचार्य मारा ना। जब वो उसको मालूम था कि अर्जुन बाहर दूसरा कोई नहीं इसको तोड़ सकते, चक्रव्यूह जो रचना की, इसलिए वो युद्ध में भी अपना कार्यकारिता जितना था वो दिखाया। वो कभी किसी से कंप्रोमाइजिंग नहीं किया, यही चीज बता रहे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था, सब कोई जानते हैं। दुर्योधन ने यह चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार उदारता से हार हो सकती है। गलती तुम कर रहे हो, इनकी दूसरा लोग। जैसे हम बताते हैं ना कि भैया ऐसा करते, लेकिन एक गलती के लिए आपको बता दें 3 गलती हम करते हैं। तो मूल रहस्य ये दोनों श्लोक में मेन बात है कि द्रोणाचार्य को जो इंगित किए और संजय द्वारा जो अपना राजा को जो बता रहे हैं कि अब तुम्हारा पुत्र अथवा राजा दुर्योधन ने क्या क्या युद्धभूमि में कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना शिष्य, द्रोणाचार्य का शिष्य जो दुर्योधन था, वो अपना गुरु महाराज से जाके बोले कि अब तुम्हारा जो विपक्षी का सेनापति है धृष्टद्युम्न के पास जाके ये सेना है, और आगे जाके हम दूसरा दिन देखेंगे 4, 5, 6 श्लोक में ये पांडवों के सेना का परिचय दे रहा है। तो थोड़ा कसरत कीजिए अपना, आप लोग भी थोड़ा पढ़िएगा, कुछ बात आएगा तो लिख के रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। यही मूल रूप से है आज का हमारा चर्चा विषय। तो कुछ है तो हम फिर जानकारी ले सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की परम पूज्य गुरु महाराज की पिता गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। कुछ सुझाव